ठीक है। HCF में क्या होता था, जो अकेला छोड़ता था वो उसे फेंक देते थे, तो हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन उसने वहाँ क्या बोला था, मैं बदला लूंगा, अब ये यहाँ बदला लेगा, ये अकेले ही चल पड़ेगा। कई बार आपको क्या करते हैं ना, आप जब कोई काम करने जाते हो, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई भी आपके साथ नहीं होता है, लेकिन तुम्हें भी इनकी तरह बिल्कुल अकेले चल पड़ना है कि भाई हम तो करके रहेंगे, हम एग्जाम को करेंगे, चाहे तुम हमें सपोर्ट करो ना करो, ठीक है। तो ये ऐसे आपको करना है, क्योंकि आपको करने के लिए हमें तो पढ़ना है, सर से पढ़ना है, सर की ऑनलाइन क्लास लेनी है तो लेंगे, सर की ऑनलाइन क्लास लेनी है तो लेंगे, यहाँ से पढ़ना है तो पढ़ेंगे, इसको रिवीजन करना है तो करेंगे, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है तो पढ़ेंगे, चाहे कोई उठे ना उठे, ठीक है। और जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझे पढ़ना ही होगा, ठीक है। बड़ा सपना तो बेटा तूने देखा है, तुझे ही उसे पूरा करना होगा, सिर्फ मेहनत करो जबरदस्त। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोग बहुत ही मस्त कर रहे होंगे। तो जो कि हमारा मैथ चल रहा था, राइट, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, JNV जो भी एग्जाम हो, बेसिक कंसेप्ट मैं बार बार बोलता हूँ सेम होता है, वो गारंटी हमारी है। आप बस मेहनत करते रहो। मैथ में हमारा HCF LCM चल रहा था। HCF हमने सीख लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, एंड हमने किससे सीख लिया था, डिवीज़न मेथड से। होप आप लोगों ने वो अच्छे से कर लिया होगा। होमवर्क भी आप लोगों ने उसमें बढ़िया बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया होगा। आज हम LCM स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो LCM की मीनिंग क्या होती है। L फॉर तो हर किसी को पता है, हम इसे क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम इसे कहते हैं, या हिंदी में हम इसे लघुत्तम समापवर्ज्य कहते हैं ना, या इसे कहीं पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। या इसे कहीं पे ये भी लिखा रहता है क्या, क्या लिखा रहता है, लोवेस्ट कॉमन डिविडेंड। ध्यान से सुनना, लोवेस्ट कॉमन डिविडेंड, सारे नाम मैंने आपको बता दिए। चाहे इसे LCM लिखा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, कहीं पे से स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा हुआ रहता है, या लोवेस्ट कॉमन डिविडेंड, जिसे आप शॉर्ट में बड़े प्यार से क्या कहते हो गाइज, LCD कहते हो, ठीक है। LCD वो टीवी वाली LCD की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। LCD आपने सुना ही होगा, है ना, लोवेस्ट कॉमन डिविडेंड। अगर मैं आपको हल्का रिकॉल कर रहा हूँ, जिन लोगों ने पहले के लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे, कमेंट बॉक्स में भी प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, बढ़िया तरीके से उनको देखो और मेहनत करते रहो, ठीक है। तो इसमें यहाँ देखो, जो ये डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब जो डिवाइड होता है ना, हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी थी। HCF को हमने क्या बोला था, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोला था। डिवाइज़र मतलब होता है जो डिवाइड करता है, डिविडेंड मतलब जो डिवाइड होता है। ये बात आपको क्लियर होती है, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सर लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों की तुलना करते हैं, उनमें जो सेम चीज़ें होती हैं, जो समानताएं होती हैं, जो सिमिलैरिटी होती है, दैट्स योर कॉमन है। और यहाँ पे मल्टीपल, एक नया वर्ड आ गया मल्टीपल, तो थोड़ी हम यहाँ पे मल्टीपल पे फोकस करते हैं, मल्टीपल को समझते हैं कि सर ये मल्टीपल क्या चीज़ होती है, ठीक है। मल्टीपल को हम हिंदी में, आप इसे हिंदी में गुणा जी कहते हो, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं मल्टीपल क्या होगा आपका, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो दोज नंबर्स, ठीक है। दोज नंबर्स वो नंबर, वे संख्या हैं, दोज नंबर्स विच आर, दोज नंबर्स विच आर, दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली, ध्यान से देखना, ठीक है। दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई, दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है गाइज, रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल आपका वहाँ पे 0 आता है, ठीक है। कंप्लीटली डिविजिबल बाई एनी गिवन नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी गिवन नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। एनी गिवन नंबर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, ठीक है गाइज। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। मेहनत करते रहो गाइज, बाकी सब कुछ यहाँ मुझ पे छोड़ दो, आप बस जो करवा रहा हो उसे फॉलो करते रहो, गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, कहीं भी हो ज़िंदगी में। फिर आपको कभी भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इससे रिलेटेड, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे दे रहा हूँ, बिल्कुल जीरो टू हीरो सीरीज जो आपकी चल रही है, मस्त तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप बस मेहनत करते जाओ। क्लियर हो गया, क्या बोला मैंने, दोज नंबर्स वे नंबर विच आर, जो
कंप्लीट डिवाइड होते हैं किससे, एनी गिवन नंबर, जो वे संख्याएं जो किसी दिए गए नंबर से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, पूर्णतः विभाजित होते हैं, उन्हें हम उस नंबर का मल्टीपल कहते हैं। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, मैंने आपको बोला मेरे पे एक नंबर है ये 8 मेरे पे एक नंबर है, ये हमारा क्या है, गिवन नंबर है जो हमें दे रखा है। हमें बोला गया कि भाई साहब 8 के क्या बता दो, 8 के आप लोग फैक्ट वो मल्टीपल बता दो। हमने बोला यार 8 से कौन कौन नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला वो नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे। आप बोलो 8 से कौन कौन नंबर डिवाइड होते हैं, और एक क्लू मैं आपको देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, जो उसके टेबल में आते हैं ना वही उसके मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल मतलब जो मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। तो देखो 8 2 जा 16 डिवाइड हो रहा है, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 8 4 32, जो भी आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ कंटिन्यू चलता जाएगा। क्या बोला हमने, यहाँ पे जो गिवन नंबर है हम लोगों को, गिवन नंबर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 8 और गिवन नंबर, ठीक है। और ये किसको डिवाइड कर रहा है, 16 24 32 को यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। और वही हमने यहाँ पे कहा, दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई एनी गिवन नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई एनी गिवन नंबर आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। जो नंबर किसी दिए गए नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं उन्हें हम उसके मल्टीपल कह रहे हैं। 8 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मानते हो। तो ये आपको समझ आ गया, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें एक हल्का सा फंडा यहाँ पे बताता हूँ। क्या फंडा बताता हूँ, अभी हमने एलसीएम नहीं पढ़ा, हाँ अभी हमने एलसीएम नहीं पढ़ा। एलसीएम के अभी हम जो उसमें वर्ड लिखे हैं, जो टर्म लिखे हैं, उनको हम समझने का ट्राई कर रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो गाइज, अगर मैं बोलूँ ये है मेरे पे 8, इसी को मैं 8 का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये 8 मेरा क्या है, 8 मेरा है गाइज, 8 हमारा है क्या, गिवन नंबर। ये नंबर हमें दे रखा है गिवन नंबर। अगर मुझे बोला जाए क्या बोला जाए कि सर 8 के क्या बता दो, फैक्टर बता दो, तो 8 के फैक्टर देखो, ये मैं यहाँ, इससे तो मैं 100% क्लैरिटी मिलेगी। अब 8 के फैक्टर क्या होते हैं, सर वो नंबर जो 8 को डिवाइड कर रहे होंगे। फैक्टर हमने बोला जो डिवाइड करता है, तो इसे कौन कौन कर रहे हैं, 1 करेगा, 1 हर किसी को करता है। 8 भी वो नंबर खुद भी हर किसी को करेगा। 2 करेगा, 2 4 जा 8, 4 करेगा, 4 2 जा 8। तो ये 1 2 4 8 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। मज़ा आपको आ गया। अब मैं अगर आपको बोलूँ 8 के मुझे क्या निकालने हैं सर, 8 के मुझे मल्टीपल निकालने हैं। मल्टीपल मतलब जो मल्टीप्लाई करके आएगा, जो टेबल में आएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 96 हो सकता है, 12 8 जा आपका 96 होता है ना। मानते हो इस बात को ना। आपका 120 होता है, ठीक है। 120 किससे होगा, 15 से। 8 1 जा 8 4, 8 5 जा 40, 15 8 जा 120, 15 8 120 होता है, आपको पता है। तो ये इसके मल्टीपल हो गए, ये 8 के फैक्टर हो गए। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये फंडा आपको क्लियर हो गया फैक्टर एंड मल्टीपल का। पहले भी मैंने आपको बताया था, वीडियोस देखते रहो, मज़े करते रहो। कोई भी दिक्कत आएगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है। बस कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर दो यार, बिना लाइक के मज़ा नहीं आता है तुम लोगों को, ठीक है। अब हम फिर स्वाइप करते हैं, ठीक है। हम फिर आते हैं किस पे, एलसीएम पे। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ी अगर आपको क्लैरिटी मिल गई कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी कभार, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, which of the following numbers are multiple of 9। बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ इनमें से कौन सा 9 का मल्टीपल है। एक मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने प्यारे बच्चों को 81, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको 219, मैंने आपको नंबर दिया 192, मैंने आपको नंबर दिया 522 एंड मैंने आपको नंबर दिया 711। तो इनमें से बताओ कौन कौन 9 के मल्टीपल है। अब तुम्हें पहले मल्टीपल की मीनिंग पता होनी चाहिए, जो कि आपको हो गई। जो 9 से डिवाइड हो रहे होंगे, रिमाइंडर 0 जो दे रहे होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, 9 के मल्टीपल कहेंगे। मतलब जो 9 के टेबल में आ रहे हैं, इट मीन्स जो 9 से डिवाइड हो रहे होंगे। अब यहाँ पे आपका फंडा आएगा, तुम एक एक करके सबको डिवाइड करते जाओगे, रिमाइंडर 0 आएगा, बोलेगे वो इसका फैक्टर है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेगा, तुम्हारा समय खा देगा। इसके लिए मैंने आपको क्या करवाए थे, डिविजिबिलिटी रूल करवाए थे। वेरी गुड, तुम्हें पता है, लाल शर्ट वाले को पता है। बट ऐसी मेहनत करो, और तो सही से नहीं पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सारे डिजिट को प्लस कर दो, कोई भी नंबर में सारे डिजिट को प्लस कर दो। ये भी मैंने करवा रखा है पहले, हर चीज़ करवा रहा हूँ यार, सीक्वेंस से करवा रहा हूँ। बुक में जो दे रखा है या जो और लोग तुम्हें करवाते हैं सीक्वेंस से नहीं करवाते हैं, फिर तुम्हें समझ नहीं आता है, फिर तुम्हें मज़ा नहीं आता है। ठीक है, सीक्वेंस से करेंगे, मज़ा आएगा, समझ आएगा, इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो 9 कहता है कि भाई मेरे डिजिट को प्लस कर दो। अगर वो प्लस हो रहे होंगे, प्लस होने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा, हम कहेंगे कि वो 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसे करोगे 8 + 1 9, 9 आया प्लस करके, 9 डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 9 का मल्टीपल है। 2 1 9, 2 + 1 3, 3 9 कितना हो गया 12, 12 नहीं होता है, इसे आप कट कर दोगे। 9 + 1 10, 10 to 12, 9 से, अरे मैं ये बोल रहा हूँ, इसे हमने प्लस करा, कितना आया 12 आया। 12 क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5 2 7, 7 2 9, प्लस करके 9 आया, 9 1 जा 9, तो ये डिवाइड हो रहा है। 7 1 8, 8 1 9, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 इसके मल्टीपल हो जाएंगे। कभी कभार ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब हम फिर एलसीएम पे मूव करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि सर ये एलसीएम है क्या। ठीक है, एलसीएम क्यों पढ़ रहे हैं? एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कोई भी क्वेश्चन करोगे ना उसमें एलसीएम का फंडा आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से करना। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, वैसे दिक्कत होगी नहीं, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही उसमें देने का ट्राई करता हूँ ताकि तुम लोगों को मज़ा आ जाए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। सर ये एलसीएम होता क्या है? तो देखो गाइस, एलसीएम में आपने लिखना है, एलसीएम में आप लिखो, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट ही लिखवाना चाहूँगा क्योंकि ये मल्टीपल है और ध्यान रखना मल्टीपल हमेशा डिवाइड होता है। तो एलसीएम वो नंबर होगा, एलसीएम वो नंबर होगा जो डिवाइड होता है। ये याद रखना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में लगे कि डिवाइड होना है तो जो डिवाइड होता है वो एलसीएम होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, मल्टीपल की बात कर रहे हैं और मल्टीपल हमेशा डिवाइड होता है। जहाँ पे आपने HCF लिखा होगा ना, जहाँ पे हमने HCF करा था वहाँ पे एक लाइन लिखना आप, वहाँ पे भी HCF के बगल में लिख लेना, ऐसा लिख लेना, जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है। और डिवाइड कौन करता है सर? डिवाइज़र करता है। कौन करता है सर? फैक्टर करता है। डिवाइड कौन होता है? डिविडेंड होता है। डिवाइड कौन होता है? मल्टीपल होता है। समझ आपको आ गया होगा? इससे बेहतरीन तरीका कोई और है तो बताओ, आप ही कमेंट करके बताओ। ठीक है, सबको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, मज़ा सबको आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि सर ये एलसीएम क्या भला है। ठीक है, इससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, कब तक ऐसे रहोगे? जल्दी करो और वीडियो को लाइक शेयर कर दो दबा के। ठीक है, अब देखो एलसीएम की डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, मीनिंग तो हमें पता है। ठीक है, हम लिख लेंगे क्या कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर। मैंने अब कंपैरिजन करने के लिए कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो लिख लो एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा होगा गाइस। हाँ, इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, वो सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, विच इज़ completely divisible by those number। थोड़ी फील करो जो हमने HCF में पढ़ा था, HCF में करा था और जो हमने LCM में कर रहे हैं। HCF में हमने बोला कि वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का HCF वो नंबर होता है जो उन नंबर को डिवाइड करता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने बोला मोर नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दोज नंबर, जो उन नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, आपको पता नहीं है तो सुन लो। अगर मैं बोलूँ LCM ऑफ 2 एंड कम से कम 2 नंबर 2 and 3, इसका LCM होगा 6। ठीक है, एलसीएम क्यों होगा हम करेंगे अभी। एलसीएम होता है 6, इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स, इसका मतलब ये है सर, इट मीन्स 6 will complete
6 विल कंप्लीट डिविजिबल बाय, कंप्लीट डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर 0, डिविजिबल बाय 2 और 3, 2 और 3 इसे कंप्लीट डिवाइड करेंगे गाइस। तो मैं दिख भी रहा है कि सर 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0, 3 2 जा 6 रिमाइंडर 0, ये है यहाँ पे कहने का मतलब। अब तुम्हें समझ आ गया होगा। जबकि HCF में इसका उल्टा था, 2 और 3 का HCF क्या होगा, चलो कमेंट करके बताओ। जो यहाँ पे देख रहा है कमेंट करके बताना कि 2 और 3 का HCF क्या होगा। वेरी गुड, जिसने ये बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहा। जैसी मेहनत करते रहो 1 HCF होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 यहाँ पे आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। और LCM क्या है, 6 आया। अब हम बात करेंगे कि सर ये बात तो सही है, लेकिन निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए हम निकालते हैं यार, है ना, अभी करके देते हैं, थोड़ी वेट कर लो, थोड़ी रिवीजन करते रहो गाइस ना। एंड मेन चीज़, अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो, ऑनलाइन क्लास भी चलती है, बेहतरीन क्लास होती है, डेली लाइव क्लास होती है, उसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम डेली मिलता है, वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। एनी टाइम डाउट होता है, किसी भी टाइम कोई भी दिक्कत है ना, हर टाइम आपकी क्वेरी सॉल्व हो। उसके बाद आपको पर्सनल, हम लोगों का पर्सनल अटैचमेंट होता है, नंबर अच्छे से शेयर होता है, फिर बढ़िया वाला, ठीक है। एंड बहुत मिनिमम फ़ी होती है, ना के बराबर उसकी फ़ी होती है, और कंप्लीट प्रिपरेशन होती है उसमें, ठीक है। जो लाइव क्लास होती है वो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होती है वहाँ, ठीक है। मुझे से प्रिपरेशन होती है, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर सकते हो और मुझे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट वहाँ प्रॉपर होता है, कंसिस्टेंट टेस्ट वेस्ट प्रॉपर चलते रहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ भी कंटिन्यू है। अब हमने करना है हाउ टू फाइंड LCM, तो हम करेंगे लेट्स फाइंड LCM। चलो LCM को फाइंड करने निकलते हैं। अगर आपने HCF का फॉर्मूला नहीं, HCF का लेक्चर देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भाई वहाँ पे कुछ लोचा हुआ था। क्या लोचा हुआ था, कुछ लोग छूट गए थे, कुछ दोस्त लोगों ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया था। उन्होंने बोला था कि ज़िंदगी का एक ही मकसद है बदला, ज़िंदगी का एक ही मकसद है एग्ज़ाम को क्रैक करना, एग्ज़ाम को फोड़ के रखना, ठीक है। तुम्हारा वो है, इनका ये है बदला लेना। ये अब यहाँ बदला लेने वाले हैं, इसलिए वो वाला जिसने नहीं देखा, एक एपिसोड तुमने ख़त्म कर रखा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, इसका फर्स्ट जो मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, सेम जैसा वहाँ था, और सेकंड जो होगा डिवीज़न मेथड। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या करना है, LCM को फाइंड कर देना है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूँ हमें LCM फाइंड करना है, अगर मैंने आपको नॉर्मल नंबर दे दिए कि LCM ऑफ 12 एंड 24, एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया कि सर फाइंड करो LCM ऑफ 12 एंड 24, तो हम किस मेथड से कर रहे हैं सर, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं। जिसको करना नहीं आता, मैंने पहले के लेक्चर में मस्त तरीके से करवा रखा है, उसे देख लो, तभी तुम्हें चीज़ क्लैरिटी मिल जाएगी। एक साइड से हमारा GK भी चल रहा है, GK भी हम लोगों का चल रहा है मस्त तरीके से। जैसा कि आपको बताया, डेली 7 बजे आपको शाम को क्लास मिलती है, हर शाम आपको 7 बजे क्लास मिलती है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, रिविज़न करते रहो, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 6 या 12, बार बार नहीं बताऊंगा ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो बार बार करेंगे, हम लोगों का टाइम ही वेस्ट होना है, फिर आगे नहीं कर पाएंगे। 12 के जो फैक्टर आए हमारे, यहाँ लिखना चाहूँगा, ज़्यादा मज़ा आएगा तुम लोगों को। 12 के फैक्टर आए 2 × 2 × 3। मज़े की बात यह है, इनको मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपका 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने वही फंडा कर दिया, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके प्राइम फैक्टर तो कर लिए। अब हमें यहाँ पे इसका कॉमन देखना है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे फंडा थोड़ी चेंज है, कॉमन देखना है कि सर 2 इसमें भी है, इसमें भी है। दोस्ती होती थी ना, यहाँ हो गई दोस्ती, दूसरे स्कूल में चले गए, दूसरे गांव में चले गए, दोस्त ने दोस्त पकड़ लिया दूसरी जगह, मज़ा हो गया, 2 जिस्म एक जान बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब सेट चल रहा है। यहाँ पे बिट्टू इसने भी ढूंढ लिया अपने लिए, ढूंढ लिया, हाँ सर ढूंढ लिया, बढ़िया है। ये 3 जाएगा अपने जैसा देखना है, इसे भी यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी यहाँ पे मिल गया। 2 भाई साहब अकेला छूट गया, ठीक है। HCF में क्या होता था, जो अकेला छूटता था वो उसे फेंक देते थे कि तू हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन उसने वहाँ क्या बोला था, मैं बदला लूँगा। अब ये यहाँ बदला लेगा, ये अकेले ही चल पड़ेगा,
कई बार आपको क्या करते हैं ना, आप जब कोई भी काम करने जाते हो, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई भी आपके साथ नहीं होता है, लेकिन तुम्हें भी इनकी तरह बिल्कुल अकेले चल पड़ना है कि भाई हम तो करके रहेंगे, हम तो एग्ज़ाम को फोड़ के रहेंगे, चाहे तुम हमें सपोर्ट करो ना करो, ठीक है। तो ये ऐसे आपको करना है, प्रिपरेशन आपको करनी है कि भाई हमें तो पढ़ना है, सर से पढ़ना है, सर की ऑनलाइन क्लास लेनी है तो लेंगे, सर की ऑफलाइन क्लास लेनी है तो लेंगे, यहाँ से पढ़ना है तो पढ़ेंगे, इसको रिवीजन करना है तो करेंगे, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है तो पढ़ेंगे, चाहे कोई उठे ना उठे, ठीक है। और जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझे पढ़ना ही होगा, ठीक है। बड़ा सपना तो बेटा तूने देखा है, तुझे ही उसे पूरा करना होगा, इसलिए मेहनत करो ज़बरदस्त तरीके से। तो इसको देखो कहाँ जाएगा, यहाँ से तो आपको पता है 1 2 आ जाएगा, यहाँ से भी आपको पता है 1 2 आ जाएगा, ये तो सबको पता है 2 to the 4। यहाँ से आपको पता है ये वाला 3 आ जाएगा, कॉमन है। अब जो अकेला छोटा ये भी यहाँ पे आ जाएगा कि भाई हम भी आएंगे, तुम निकल रहे हो आगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास गाड़ी है, इनके पास पावर है, तुम जाओ, लेकिन हम पे एक जुनून है, हम जुनून के साथ अकेले ही चल पड़ेंगे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the 4, 4 3 जा 12, 12 to the 24, 24 आया गाइज आपका LCM। और आपको पता है कि सर LCM वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है। थोड़ी चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक, ठीक है। 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24, और LCM हमने बोला वो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा। हाँ, वैसे तो एक अगर तुम 48 को बोलोगे, 48 भी 12 से डिवाइड होगा, 12 4 जा 48 एंड 24 से भी होगा, 24 2 जा 48, बट हमें क्या चाहिए होता है, सबसे छोटा चाहिए होता है। 24 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 12 और 24 दोनों से डिवाइड हो, इसलिए ये आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। दोनों का मल्टीपल मतलब जो दोनों के टेबल में आ रहा है या जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। समझ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बढ़िया तरीके से आ चुका होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि तुम्हें और मज़ा आ जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे उठा लेते हैं। हमें बोला LCM फाइंड करो, पहले आप वीडियो पॉज करो, अपने आप भी निकाल सकते हो। 36 एंड 48, तो फंडा वही रहेगा हम लोगों का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 36 के प्राइम फैक्टर करोगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। डायरेक्ट 9 से, डायरेक्ट 8 से मत कर देना, सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए होते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 2 3 3 1, ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे सीधे आपको वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। आपको बार बार वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने लिखा, सीधे कॉमन देखो, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी कर लो, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ ले लो, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ ले लो। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यान से देखना। इस 3 के लिए यहाँ इस 3 के साथ अब कोई नहीं है, तो ये 3 अकेला आएगा, अकेले कर लो, ठीक है। यहाँ से सब हो गया। इस 2 के साथ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं था ना, जो थे वो इन्वॉल्व हो गए, तो ये 2 अकेला आएगा और ये वाला 2 भी अकेला आएगा। मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 से 36, 36 2 जा 72, 72 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144 इसका क्या आएगा आपका LCM आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ़ है तो बता सकते हो। तो ऐसा आपका ये हो गया पूरा LCM, आप ऐसे निकालोगे। अब बताओ किसी भी नंबर का निकाल लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी नंबर होगा आप लोग, इसलिए आप वहाँ से क्या कर दोगे, LCM निकाल दोगे। लेकिन सर थोड़ी हम देखते हैं कि सर अगर हम पे 2 से ज़्यादा नंबर होगी फिर क्या फंडा रहेगा। अगर हम पे 2 से ज़्यादा नंबर है तो वो भी देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर हम पे 3 नंबर होगी तो फिर हम क्या करेंगे, आपको दे दिया LCM ऑफ 72, 60 एंड 96, ये 3 नंबर आपको दे दिए कि फाइंड द LCM ऑफ 72, 60 एंड 96। सर फंडा तो हमारा हमें पता है सेम रहेगा, 72 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18, 18 दूना 36, 2 9 में 18, 3 3 9, 3 कम 3, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर हम करेंगे किस चीज़ का, 60 का करेंगे। 2 से होगा, सबको पता है 2 थे, ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है सर, हम तो UCN है, इजीली कर लेंगे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हमने इसे निपटा लिया। कॉमन देखो 2 2 2, हाँ सर 2 2 2 2, अरे बहुत बढ़िया, 2 2, यहाँ 2 नहीं है, ध्यान से लिसन केयरफुली, तीनों में होना चाहिए कॉमन, लेकिन नहीं, वेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इन्हें ना मैं यहाँ नीचे दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, इन्हें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार देखो 72 इसका आया 2 × 2 × 2 × 3 × 3,
जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का निकालना होगा तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये स्कूल में पूछा जाएगा गाइस ज़्यादा, सैनिक स्कूल में तो आप किसी भी मेथड से कर लो, डिवीज़न से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, हाँ, जो हम करेंगे आगे। तो ये होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया आप लोगों का। इसके बाद देखो यहाँ पे हमने कर लिया, अब हमें कॉमन देखना है। ये तो हो गया, ये सब में है ना, सब में, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या देखना होता है, जो 2 में भी कॉमन है ना, HCF में तो हमने क्या देखा था, सब में कॉमन होना चाहिए था। यहाँ पे अगर किसी 2 में भी है तो हम उस 2 में से कॉमन ही लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 2 है, तो ये कॉमन हो जाएगा, इसमें से एक ही 2 आएगा। बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नीचे दिख रहा है, ओके। यहाँ पे ये 2 आएगा, यहाँ से ये 2 आएगा, इन दोनों में से एक 2 आएगा, लिसन केयरफुली, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, इन 3 में से एक 3 आ गया, क्लियर। यहाँ पे ये 3, ये 3, इन 2 में से एक 3 आ गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, अब जो बचा वो लिख लीजिए, ये 2 लिख लेना, ये 5 लिख लेना। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग यहाँ से बता सकते हो। और कुछ छोटा हम लोगों का, और कुछ छोटा तो बताओ। 2 2 3 5, 2 2 3 5, 2 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक 2 और आएगा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक 2 और आना था, ये वाला छोड़ दिया था हमने, तो यहाँ पे एक 2 और आएगा। बताओ कोई दिक्कत। अब यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, 2 2 2 कॉमन, 2 2 2 कॉमन है, आ गया। अब देखो यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 2, तो एक 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 3, बहुत बढ़िया, 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये 3, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो एक ही आएगा। फिर यहाँ का सब निपट गया, यहाँ पे 5, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे 5 आ गया। और यहाँ पे ये 2 छूट रहे हैं, ये 2 देखो वही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 होंगे, एक 5 होगा। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा कितना होता है 72, 72, 5 जा कितना होगा आपका 5 10 360, 362 कितना हो जाएगा 720, 722 कितना हो जाएगा 1440 इसका एलसीएम आएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 1440 इसका यहाँ पे एलसीएम आना है, ठीक है। तो मज़ा आया सबको, कैसे हमने 3 नंबर का भी निकाल दिया, ठीक है। बाकी जब हम डिवीज़न मेथड करेंगे वो ज़्यादा मज़ेदार होता है गाइस, ठीक है। डिवीज़न मेथड ज़्यादा सटीक जाता है, ईजी ज़्यादा, बेस्ट ज़्यादा, सस्ता होता है, ठीक है, और अच्छा होता है, सस्ता और टिकाऊ होता है, ठीक है। बाकी स्कूल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गारंटीड आते हैं आप लोगों को, फिर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ने आपको बता दिया। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, बिना लाइक किए मत जाओ, मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो, और अपने बेकार दोस्तों के साथ भी इसे शेयर किया करो, ठीक है। एंड अगर ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मज़े करते रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो गाइस, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।